देखो ये मेरी बच्ची है, आज ये 2 महीने से इन्फेक्शन की दौर से गुजर रही है। सब 2 बच्चे हैं, आज 6 महीने से उनको इन्फेक्शन हुआ है, साइजिंग के धुएं, पूरी रिपोर्ट है, ये देख लो, ये बच्चे दोनों यहाँ पे आपके सामने हैं। ये लड़की है, कम से कम 2.5 से 3 साल से हम लोग परेशान हैं इसके पीछे। अब हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं शास्त्री नगर में, कल्याण रोड पर, और वजह है यहाँ पर, आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। बुजुर्ग तो आगे एक उम्र का तकाजा है कि वो कहीं ना कहीं बीमारी में मुब्तला होते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब भिवंडी शहर का माहौल ऐसा है कि अब 2 साल से लेकर 5 साल 8 साल के बच्चे भी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? जो भिवंडी शहर के अंदर जो शहरी इलाका है, यानी साइजिंग की अगर मैं बात करूं कि जो शहर के अंदर जो साइजिंग है, सबसे पहली बात तो यह कि इनको परमिशन देता कौन है कि आप शहर के अंदर साइजिंग बनाओ? नगर पालिका को चाहिए कि सबसे पहले वो चेक करे कि आप लोग अगर साइजिंग बना रहे हो तो आप लोगों को चाहिए कि आप शहर के बाहर जहां पर रेसिडेंस एरिया है वहां पर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि साइजिंग के अंदर ऐसी ऐसी चीजें जलाई जाती हैं जो बैन होती हैं। प्लास्टिक की बात करें, रबर की बात करें, कचरे की बात करें, ये सारी चीजें वहां पर जलाई जाती है। इससे तकलीफ किसको हो रही है? छोटे छोटे बच्चों को, जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का भविष्य है, अपने शहर को चमकाने वाले लोग हैं। मगर वहीं पर देखा जा रहा है कि ऐसे बच्चों को ही नगर पालिका के जरिए, इन साइजिंगों के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए इनको प्रॉब्लम में डाला जा रहा है। उसकी वजह है साइजिंग। तो अब साइजिंग को लेकर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे भी भिवंडी शहर दूसरी चीजों को लेकर प्रॉब्लम में है। खासतौर पे अगर मैं बात करूं खड्डे की, खासतौर में अगर मैं बात करूं कचरे की, इन्वायरमेंट जो भिवंडी शहर का है, अगर आप उसको नापेंगे तो मैं समझता हूं पूरे वर्ल्ड में सबसे खराब इन्वायरमेंट हमारे भिवंडी शहर का मिलेगा। इसके ऊपर कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। आयुक्त साहब बैठे हैं IAS और काम हो रहा है एकदम 3rd क्लास का। तो ये सब की जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? कौन है जो शहर को संभालने वाले लोग हैं? इतने बड़े बड़े नेता जो ये बोलते हैं कि हम शहर को संभालेंगे, शहर हमारी जिम्मेदारी है, कहाँ है वो जिम्मेदारी? आप लोगों की वजह से, आप लोगों की ध्यान न देने की वजह से छोटे छोटे बच्चे जो है वो बीमार हो रहे हैं। किसी को खांसी हो रही है, किसी को लंग्स पे प्रॉब्लम है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स आखिर कहाँ से आ रही है? भिवंडी शहर से ही आ रही है। तो फिर आप लोग शहर को संभाल किस तरह? और ये एक बड़ा सवाल है। तो शास्त्री नगर के लोगों ने यहाँ पर जमा किया, हमको बुलाया है ये चीज बताने के लिए। सबसे पहले तो आप ये साइजिंग का वीडियो देखिए कि साइजिंग के अंदर क्या क्या चीजें जलाई जा रही है। मोहल्ले वालों ने मिलकर साइजिंग के अंदर गए और वहां पर ये वीडियो बनाया। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम मोहल्ले वालों से बात करेंगे। देखो क्या क्या है, मोहल्ले में हमारे लोग को इससे बच्चे छोटे जला साइजिंग में जला रहे हैं। सब अपने मोबाइल में लाइट ऑन करो, सब लाइट ऑन करो और देखो ये क्यों जला रहे हैं? क्यों जला रहा है? कौन है? क्यों जला रहे हो? तेरी माँ का लोगों की जान लोगों की जान है ना, मैनेजर है ना तू, मैनेजर है ना तू, 100 बार समझाते रहते हो, मैनेजर है ना तू, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? बंद करा बॉयलर अभी से, बंद कर। उबैद को फोन लगाओ ना। कचरा जलाते हो, तुम्हारी माँ की का टुकड़ा, ये मोहल्ले वाले को नीचे समझ ले, बोलने पर जला रहे। ये क्या है? ये क्या है? ये हमारे साथ जहाँ पे जुआ है कि खबर तुम लोग ये क्या जला रहे हो? ये बताओ मुझे। देख लो पूरे मोहल्ले, पूरे भिवंडी वाले लोग, ये साइजिंग में लोगों की जान के साथ जुआड़ किया जा रहा है। ये सैंपल देख लो, ये नमूना देखो, ये जला रहे हो रबड़, प्लास्टिक, ये देखो ये जलाया जा रहा है कच्चा। ये ऐसा जला रहे हो, ये देखो एकदम बिंदास जला रहे, कोई डर नहीं, कोई वो नहीं। ये देखो ये चिंदी है, ये कड़ेले कपड़े जला रहे। देखो हम लोग सब आए पूरे मोहल्ले वाले। ये साजिंग वाले का क्या नाम है? नाम क्या साजिंग वाले का? साजिंग का नाम क्या? साजिंग का क्या नाम है? गणपत साजिंग। आगे उधर इसके पहले जो वीडियो हम लोग बनाए, ये पूरे शास्त्री नगर वाले को तकलीफ है भाई। मोहल्ले के खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, कचरा जला के लोगों के साथ जान का खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों की मर्जी से शांति यहाँ पे रहे कि ना रहे, कॉर्पोरेशन क्या पर स्टेडियम में भाई जल्दी चलो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है। भैया लेनी है कहाँ से? आगे फिर से होम्योपैथी, रमन अली से आयुर्वेदिक, बंजार पट्टी से बकरे की दवा, कैबी नगर से यूनानी। इतने धक्के क्यों खा रहे हैं भाई? सारी दवाइयाँ एक जगह से लेना। एक जगह से कहा? चल, यहाँ पर मिल जाएगी तुझे सब तरीके की दवा, स्टैंडर्ड, जेनरिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड वेटरनरी ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, सर्जिकल आइटम्स एंड पेट फूड भी अवेलेबल है। सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे
फोन उठाओ और कॉल करो। सत्तार मेडिकल, पिरानीपाड़ा, शांति नगर, भिवंडी। तो बताएंगे कि क्या मसला हो रहा है, क्या तकलीफें हो रही है साइजिंग के धुएं से, क्या परेशानी हो रही है? साइजिंग के धुएं से ये मसला हो रहा है ना, देखो यहाँ पर सब बच्चे भी है, बड़े भी है। इतना धुआं आता है, पहले तो हम लोग को वो नहीं था, हम लोग अभी इतना धुआं आता है ना कि हम लोग को यानी जो उम्र दराज है उनको सांस लेने में भी तकलीफ है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। हाँ, ये चीज के लिए हम लोग जाने वाले थे पर हम लोग को रोक दिया गया कि वहाँ मत जाओ, हम लोग बात करेंगे। ये इसलिए बुलाया गया कि क्या बोलते हैं, हम लोग को इस चीज से बहुत तकलीफ है। हाँ, कब से आपको हो रही है? ये तो बहुत दिन से तकलीफ है, पर अभी कुछ ज्यादा होने लगा है। पहले इतना पता नहीं चलता था, ये होता था। किस तरह की दिक्कतें परेशानियां आती थी? हाँ, देखो ये इनको तो इनके घर में इतना धुआं आता है कि वो सांस नहीं ले पाते हैं। ये 4 माले पे रहते हैं। ये भाभी के घर में भी 2 बच्चे थे, उनकी लड़की इतना बीमार हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में हम लोग 4 दिन एडमिट करे थे उनकी लड़की को। हाँ भाई, मेरा 5 माले पे घर है। अब मैं खिड़की नहीं खोलती, हमेशा पर्दा खिड़की लगा के रखती हूँ। इसके लिए मेरी छोटी बच्ची है 3 साल की, उसके भी बीमार हो गए थे। बाजू वाले बोले ना ये बीमार होगा, 4 दिन तो उसको एडमिट करके रखे थे। अभी सांस लेने को जरा भी एडमिट नहीं हो रही। एलर्जी हो रही है, अब हर दम खाना हो जाता है। पहले दिन में 2 एलर्जी है। हाँ, अभी तक हम लोग किसी पे कंप्लेंट नहीं किए। दिन में 3-4 बार पोछा मारेंगे, लेकिन घर वैसी के वैसी दिखता है लादी। बच्चे चलते हैं, बच्चे के हाथ पैर एकदम काले हो जाते हैं, उनको भी ऐसा है। तकलीफ होती है। अब इसके लिए आपको आए तो आप इसका इंक्वायरी करो, कुछ भी करो, आपके हाथ में है वो। हम लोग आपको इसलिए बोल रहे हैं कि भाई हमको ये चीज से तकलीफ है। आगे चल के अभी कल कुछ होगा तो क्या वो लेंगे वो चीज, इस चीज का वो दे रहे कि हमको क्या है। पहली बात ये बताओ कि ये साइजिंग जो है किसकी? साइजिंग किसके, मेरे को तो यही नहीं पता है। साइजिंग का नाम मालूम है? साइजिंग का नाम किसका है? खदान रोड के ऊपर है। नाम क्या है? नाम क्या है? हाँ, हाँ, ठीक है। नाम तो नहीं पता है, नाम नहीं पता भाई, हम तो घर में रहते हैं ना। हाँ, वही बोल रहा हूँ। छोटा बच्चा 1 साल का भी नहीं है, वो बच्चा भी तबीयत खराब थी, 5 दिन भर्ती था, दवा खाना में लेके भर्ती थे। कब की बात? अभी हो गया 10-15 दिन हो गया, बहुत ज्यादा तबीयत। हाँ, निमोनिया हो गया था बच्चे का। हाँ, इसी की वजह से बहुत ज्यादा। मेरा तो एकदम दरवाजे के पास ही है, एकदम बालकनी है, पूरा खुला है, बहुत ज्यादा आता है, गंदगी बहुत ज्यादा आती है। बच्चे की भी तबीयत खराब, बड़े की भी तबीयत खराब हो रही है। अभी हम लोग क्या करें, ये तो ढेर दिन से साल से हम लोग जब से रह रहे हैं, जब से आ रहा है। धुआं कम आता था, अभी ज्यादा आने लगा है। हम लोग को ये चीज का चाहिए कि हमको ये चीज का बंद चाहिए हमको। हाँ, घर के बच्चे बीमार होंगे या कल का कुछ होगा तो वो साइजिंग जिम्मेदारी लेगी क्या? हाँ, लेगी जिम्मेदारी वो इस चीज की। तो हमको ये चीज पर चाहिए कि हमको ये जवाब दे, या तो हमको साइजिंग बंद चाहिए। आपका क्या बोलना है, थोड़ा सा बताएंगे क्या तकलीफ तकलीफ होती है सांस में, जो तकलीफ होती है सांस लेने में, वो बोलवा। सगळं धूर येतो आमच्या इकडं, सगळं पोरं बाळांच्या तोंडात जातो, सगळे आजारी पडतात, सर्दी, खांसी, खोकला, ताप। हे कोण जिम्मेदार त्याला राहणार? टीका 2-3 वर्ष जास्ती झालं। बरोबर. हा, आलोच नाही. तर काय नाका तोंडात दूर गेल्यानंतर होणारच ना, आता थोडी। हा, मग पोरं आजारी पडतात, अख्खं घर आजारी पडतंय, मग त्याला जावं काय सायजिनवाला देणार का? नाही देणार। मैं हाँ, मेरा नाम है अकरम अब्दुल खालिक शेख। मैं इधर 2 साल से आया हूँ। तो यहाँ पे ऊपर जाली में से पूरा साइजिंग का, गणेश साइजिंग और 2 साइजिंग है, गणपत साइजिंग, उसका धुआं आता है। और मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं पेस मेकर लगा हुआ है, पेस मेकर लगा हुआ है। और उसके बाद में हर महीने मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। डॉक्टर बोलता है आपके यहाँ ये सब सांस लेने में तकलीफ है। मेरा 24% खाली धड़कन चल रही है। आज भी मैं इधर कलवा हॉस्पिटल शिवाजी में आनंद देवी हॉस्पिटल में गया था। डॉक्टर ने क्या कहा कि हम आपको फिटनेस का टेस्ट नहीं दे सकते हैं। हाँ, साफ डॉक्टर ने बोला है। मेरा पूरी फाइल पड़ी हुई है और उसका ये सांस में तकलीफ हो रही है, मुझे सांस में घबराहट हो रही है और वो एकदम मैं वो सब पूरा ये हालत खराब हो गई है। मेरा नाम इमरान मासूम अली शेख, मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, आज 6 महीने से उनको इन्फेक्शन हुआ है साइजिंग के धुएं की। पूरी रिपोर्ट है, ये देख लो, ये बच्चे दोनों यहाँ पे आपके सामने हैं। हम लोग 1 महीने से कंटिन्यू जाके वहाँ पे बोल रहे हैं, वो लोग कोई सुनवाई नहीं है। डायरेक्ट बोलते हैं हम फलाने को ठेका दिए, जाके उधर समझो जो करते बने तुम लोग कर लो। 1 महीने के ऊपर से मैं खुद स्वयं जाके वो लोग को रात में 1 बजे 12 बजे डेली बोल रहा हूँ, बाकी वो लोग कोई सुन नहीं रहे। साइजिंग का नाम, एक का नाम ममता है और एक का नाम गणपत साइजिंग है। ये दोनों साइजिंग है। मैं दोनों जगह जा रहा हूँ, वो दूसरे का नाम बता के बोल कल से बंद हो जाएगा, कल से। मैं खुद जाके बोल रहा हूँ लोग को। और ये रही रिपोर्ट अनीस मोमिन के वहाँ से मेरे दोनों बच्चे का दवा चालू है। अच्छा, सिर्फ एक बात बताइए कि ये साइजिंग कब से है? ये साइजिंग तो हम लोग को मतलब 20-22 बहुत पुरानी हो गई है, हमको भी नहीं मालूम है कब से है। मतलब हम लोग जब से होश हमारे तब से उसको देख रहे हैं। बाकी ये
अभी 1 महीने से तो कंटिन्यू 1-1.5 महीने से हम लोग खुद जाके बोल रहे जब से मेरे बच्चों की तबीयत खराब हुई है। तो इसके लिए आपने कोई लिखित में शिकायत दी है क्या, या किसी यहाँ के कोई नेता को जाके या तो नहीं, हम आमदार को नहीं किसी को आपने बोला है? नहीं हम लोग खुद जाके बोले, नहीं, साइजिंग वाले को बोले, वो लोग क्या बोलते हैं, सुनील भैया का कोई सुनील सिंह करके है, उसका भी नंबर लिया, मैं उससे भी बात किया तो बोले कल से नहीं होगा। फिर दूसरे दिन जाके बोलो कॉन्ट्रैक्टर है, वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है जो माल डालता है, सुनील सिंह नाम है, उसको भी मैं बोला, उससे भी बात किया तो बोले तू क्या करेगा। नहीं, मालिक से नहीं, मालिक वो सीधा डायरेक्ट मालिक क्या बोलता है, मेरे अंडर में नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हूँ, जो बॉलर है मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, आप सुनील सिंह से बात करो। तो हम लोग सुनील सिंह से भी बात किए, मैं नंबर भी लिया, उनको पर्सनली फोन लगा के बोला, तो डायरेक्ट बोले कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, हम लोग हफ्ता देते हैं, जो बंद हो जाएगा बंद कर देंगे, बोले बंद कर देंगे। फिर उसके बाद मैं बोले हम लोग हफ्ता देते हैं, जिसको जो करते बने कर लो, नहीं बंद करेंगे। ये वही के लोग बोले। मेरा एक ही सवाल है आपसे कि आपने इसको लिखित में अब तक शिकायत नहीं सर, लिखित में शिकायत नहीं दी। उसका कारण क्या है? उसका कारण कैसा, हम लोग अकेले एक जन करके जा रहे थे, आज पूरे मोहल्ले लोग एक हुए, तो आज हम लोग सब मिल के गए। जिस तरह से आप मीडिया में आए बात करने के लिए, तो मीडिया में आने से पहले आपको कहीं ना कहीं लिखित में शिकायत देनी नहीं, लिखित में शिकायत क्योंकि हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, हम लोग एक दूसरे को बोल रहे थे, बस अकेले करके कोई बीच में आ नहीं रहता। आज सबको तकलीफ हुई, सब गए, मैं 6 महीने से कंटिन्यू उन लोग को जाके बोल रहा हूँ, बाकी मेरा अकेले का पर्सनल मसला तो कोई नहीं आ रहा था। अभी सबको तकलीफ है, अब सब आए साथ में, सबको तकलीफ है, हम लोग लिखित में देने के लिए तैयार है। ये रही मेरे बच्चों की रिपोर्ट दोनों की, अनीस मोमिन के वहाँ जाके आप पता लगा सकते कोई फेक या झूठ बात नहीं है। सर यहाँ तक का ना, मदीना मस्जिद हम लोग नमाज पढ़ते तो भी वहाँ पे छोटे छोटे दाने आते मस्जिद के अंदर भी, इधर हाँ, मस्जिद के अंदर भी पूरा का पूरा मतलब धुआं आता है। जब इतनी तकलीफ है तो मेरा वही रहेगा कि आपने अब तक क्यों लिखित में शिकायत सर से पहले एप्लीकेशन अगर दी होते। आज हमने जब मोहल्ले ले जाके वहाँ पर जो है प्रदर्शन करे वहाँ पर, और अपनी आंख से देखे वहाँ पर जो पूरा कचरा वहाँ पर जलाया जा रहा था, आज हमने देख ली है। अब कल जो है लिखित में हम लोग कंप्लेंट करेंगे, प्रदूषण विभाग में, साइन में, कल्याण में, जहाँ भी हो सके वहाँ पर हम कंप्लेंट करेंगे। बल्कि हमने हाँ, पुलिस को हमने बुलाया गया, वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर हो सकता है सैजिंग है, बड़े आदमी है भाई, हाँ वहाँ पर हो सकता है नहीं हमने बुलाया, पुलिस हमने बुलाया, क्योंकि हमने जो 1.5-2 साल पहले वहाँ पर जाके हमने बोला था, तो बोले तुमको जो करने का वो करो, बरोबर। आज मोहल्ले में जो है जागरूक हो गए लोग, सबको बहुत ज्यादा जो है तकलीफ हो रही है, और हमने खुद डायरेक्ट लाइव देखा, आपके वीडियो में भी आपने दिखाया है खुद, हाँ, तो बहुत ज्यादा हो गया वो, तो उसकी वजह से हम जो है कल जो है लिखित में इसकी कंप्लेंट करेंगे। और सुनिए, और लोगों के यहाँ पर बहुत से इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, डॉक्टर के यहाँ भीड़ लगी हुई है, नंबर चल रहा है 100 नंबर, 102 नंबर, 104 नंबर, ऐसा चालू है, इसी की वजह से। देखो ये मेरी बच्ची है, आज ये 2 महीने से इन्फेक्शन की दौर से गुजर रही है, समझे क्या, ये मेरी बच्ची है। और ये नितिन ये डॉक्टर विक्रम जैन के पास ये बच्ची का तीसरा डॉक्टर है जिसको लेके गया हूँ मैं। पहले गले के डॉक्टर को बताया, फिर बच्चे के डॉक्टर को बताया, क्योंकि बच्चे ने मैंने खुद उसको वीडियो भेजा और मैं बहुत भागा, मेरे से कुछ हुआ नहीं, मेरी किसी ने सुना नहीं। आज एक मोती कारखाने के ऊपर कुछ विषय आता है तो पूरे साइजिंग वाले, पूरे पॉलिटिशियन वो मोती लाइन के ऊपर धाड़ मारने लगाते, और ये साइजिंग वालों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं लेता, कोई सुनवाई लेता नहीं है। क्योंकि आज काले काले धुएं ये साइजिंग से यहाँ से 6ठे माले पे, ये बिल्डिंग में रहता हूँ मैं, पूरे 6ठे माले के ऊपर पूरा मेरे घर में धुआं आता है कि मेरा घर काला हो गया है। रोज मेरी घरवाली मेरी घरवाली घर साफ करती है। आज मैं ये बच्ची को ये डॉक्टर के पास इलाज चालू है मेरा। हाँ, इसका कसूरवार कौन? गवर्नमेंट, यहाँ म्यूनसिपालिटी आयुक्त तो बोलता है क्या ये चीज है वो चीज है। हाँ, मोती कारखाने पे धाड़ मार दिए, प्रदूषण होता है, तो ये चीज क्यों प्रदूषण क्यों होता है? कल्याण से बड़े बड़े साहब लोग आते हैं, वो सीधा मोती लाइन के ऊपर ही मारते हैं डायरेक्ट धाड़, क्योंकि उससे बीमार हो रहा है इंसान। तो साइजिंगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते कल्याण वाले, और भिवंडी महानगर पालिका क्यों नहीं करती है? आज हमारे बच्चे कचरा जला रहे, आज हमारे बच्चे बीमार है। हाँ, उसका कसूरवार कौन? ये मैं महानगर पालिका से पूछना चाहता हूँ कि ये साइजिंग में कचरा कब तक चलेगा? हम किसी की कंप्लेंट हम डालते हैं, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है। आते हैं, हफ्ता लेके ही आते हैं और खुश रहते। आज कौन जाता है वो हमको नहीं मालूम, कौन जाता है कौन आता है वो हमको नहीं मालूम, इसके बारे में कोई बात नहीं, समझे क्या? और सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। और आज हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारा पूरा मोहल्ला बीमार हो रहा है। आज हमारे हम घरों में नहीं रह सकते, खिड़की के अंदर बंद करके हम घुटन की महसूस सांस नहीं ले पा रहे हम।
समझे क्या? है ना, जो धुएं से मतलब आएगा, जैसे हम लोग तो मतलब वर्किंग के लिए निकल जाते हैं, जो लेडीज लोग है ना, जो मतलब बच्चे हैं, वो लोग का इम्यूनिटी कम रहता है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उनको ज्यादा हो रही है, एलर्जी जो हो रही है वो बच्चों में ज्यादा हो रही है। हम लोग बार बार जाके ना मतलब पेशेंट को बताएंगे, डॉक्टर को ट्रीटमेंट लिख देंगे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फिर लंबे टाइम के बाद में ना फिर वो एलर्जीज कंटिन्यू रहती है। हम लोग तो मतलब मैं तो रेंट पे हूँ यहाँ पे, मेरे को 2 साल से हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना 2 साल में मतलब काफी टाइम से धुआं आ रहा है ना, उससे बच्चों को तकलीफ हो रही है, तो खास करके जो जी। आपके बच्चे कितने, क्या एज है बच्चों की? मेरे बच्ची छोटी लड़की है 3 साल की और एक लड़का है 6 साल का। तो उन दोनों को प्रॉब्लम? दोनों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी लड़की है लेकिन उसको इतना नहीं है, उसका इम्यूनिटी अच्छा है, और जो छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। हाँ, उनको ज्यादा हो रही है, एलर्जीज होती है और सांस की तकलीफ होती है। देखो मैं दवाई खिला रहा हूँ क्योंकि इतना धुआं उड़ता है कि उससे इतनी एलर्जी आ रही है मेरे बच्चे को कि रोज सर्दी बुखार इन लोगों को लेके जाना पड़ता दवाखाना। मैं अब भी दवाखाने से आ रहा हूँ, उनको रोज डेली का दवा चल रहा है, 20-22 दिन लगातार बीमार चल रहे बच्चे मेरे। ये धुआं इतना उड़ के आता है कि पूछो मत, घर में अगर पैर रखो तो पूरा काला हो जा रहा है पैर, इतना धुआं। 8 से 10 साल से तो मेरे को एलर्जी हो गई भाई। घर में भी देखेंगे तो दुनिया भर की कालिक रहेगी, बहुत ज्यादा कालिक, सांस लेने तकलीफ होती है, और उनमें हाँ, और बांस इस कदर आती है कि तब पैक करना पड़ता है, बहुत ज्यादा तकलीफ है इससे। तो कम से कम 5-6 घंटा लगेगा। ये वो फाइल्स हैं, पहले आपको फाइल देखिए, दिखाइए। एक मिनट। मेरी लड़की है, कम से कम 2.5 से 3 साल से हम लोग परेशान है इसके पीछे। अब मैं यहाँ तक के थाना तक और 5 से 6 भिवंडी के डॉक्टर के पास दिखाया मैंने, वो लोग वही बोलते हैं कि आपका एनवायरनमेंट खराब है और प्रदूषण की वजह से एक एज तक के आपको उसको खांसी आएगी। मैं कम से कम 7 डॉक्टर बताया हूँ, थाना में 2 डॉक्टर बताया हूँ, ससाने से लेकर सब कुछ डॉक्टर बताया हूँ, आकि ये सब वही डॉक्टर हैं, और सब तुम आप देख लो इसके अंदर सारी खांसी का एलर्जी का इसके अंदर दवाई है। इतना परेशान होकर मैं थाना तक के गया, यहाँ तक के जो जुपिटर के जो डॉक्टर हैं उनको तक बताया, और उन्होंने वही बोले कि आप एक काम करो, शिफ्ट हो जाओ, कल्याण में शिफ्ट हो जाओ। यहाँ तक कि आपने यहाँ पे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उन्होंने खुद वही बोले, मेरे खुद के बच्चों को भी ये यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ, तो मैं खुद मेरी साली के पास कल्याण जा रहा बोले। ये सब चीजें बहुत परेशान है हम लोग उससे। और एक ही नाम है हाजरा, सब वही है, 6 से 7 डॉक्टरों को मैं बताया उसको। हाँ, यही लड़की है।